तब हमारे कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी जब मेरी सहेलियों ने और मैंने कहीं बाहर जाने का फैसला किया। वह एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, तो प्लान बना कि हम एक साथ पार्क जाएंगे। एक अच्छा सा स्थान ढूंढने के बाद हमने अपने कंबल बिछाए और बैठ गए। जिस गद्दे पर सब बैठे थे उसके पास ही उन्होंने मेरी व्हीलचेयर रख दी। बातें करते, गप्पे मारते और हंसते खिलखिलाते हुए हमने सोचा कि एक खेल खेला जाए। हम सभी को अपनी अपनी यौन इच्छाओं और फैंटेसी के बारे में बताना था। एक एक करके सबने अपनी अपनी यौन इच्छाओं के बारे में बताना शुरू किया। निशा ने कहा कि किस तरह वह चॉकलेट और बर्फ के साथ स्पर्शित होना चाहती है, जबकि सना और प्रिया दोनों ही समुंदर के किनारे तारों की छाव में सेक्स चाहती थी। प्रियंका के ख्वाब तो बर्थडे सेक्स के थे, जिसे सुनकर हम सब हतप्रभ रह गए। मगर सबसे मजेदार बात जो मेरी बचपन की सहेली अनामिका की तरफ से आई, उसने कहा कि वह किसी दिन एक लड़की को किस करना चाहती है। हमें बहुत मजा आ रहा था। इस तरह अपने मन की बातों को शेयर करना बहुत रोमांचक और हिम्मत भरा काम था। मैं अपनी बारी का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे पास भी कुछ था जो मैं बताना चाहती थी। उस घेरे में एक करके सबकी बारी आ रही थी और मुझे नहीं पता कि जानबूझकर या फिर गलती से हर बार मेरी बारी छूट जाती थी। ग्रुप में किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे भी यौन संबंधित ख्वाब हो सकते हैं। इस एहसास से मेरा दिल टूट रहा था और मैं तभी और वही बोलना चाहती थी, पर मैं बहुत दुखी और उदास हो गई थी। और वैसे भी वापस जाने का समय हो गया था। उस रात मैं बेहद परेशान रही और सो भी नहीं पाई। मुझे बहुत अचंभा हो रहा था यह सोचकर कि उन सब लोगों ने सोचा कि मेरी यौन इच्छाओं के ख्वाब ही नहीं हो सकते सिर्फ इसलिए कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ। मुझे समझ आया कि विकलांग व्यक्तियों की भी यौन संबंध या यौन इच्छाएं हो सकती हैं। ऐसा हमारे समाज में नहीं सोचा जाता, पर मैं यह समझने में असमर्थ थी कि क्यों ऐसा रूढ़िवाद हमारे समाज में बसता है। मैं सोचती ही रही कि मुझे क्यों यौन संबंधी रूप में नहीं देखा जा रहा था। क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपनी यौन इच्छाओं के विषय में बात कर पाऊं? सुबह होने तक मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मेरे आसपास के लोगों को विकलांगता के इस पहलू के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सहेलियों के साथ बात करने का निश्चय किया। मैंने उन्हें वीकेंड पर अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वे सब खुशी खुशी मान गई और फिर भोजन के बाद मैंने उनसे कहा कि हम फिर से वही यौन ख्वाबों के बारे में बताने वाला खेल खेलें। वे सब हैरान हुई मगर मान गई। मैंने उनसे कहा कि पहले मैं बोलूंगी और मैंने अपने यौन संबंधी ख्वाब कल्पना सबको बताई। अनामिका का मुंह खुला रह गया, पर निशा को जैसे कुछ एहसास हो गया। सना और प्रिया ने पिछली बार मेरी बारी ना आने के लिए मुझसे माफी मांगी। फिर सभी ने ऐसा ही किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे उस दिन मेरे प्रति उनके व्यवहार को लेकर कितना बुरा लगा था। वे सभी विकलांगता और यौन संबंधी अपनी अनभिज्ञता पर स्तब्ध थी। उन्हें इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था और उन सब ने मुझसे वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। विकलांग स्त्रियां भी यौन से संबंध रखती हैं और उनकी भी यौन कल्पनाएं हो सकती हैं, मैंने समझाया। उस घटना के बाद मेरी सहेलियों ने यौन और यौन संबंधी सभी टॉपिक्स पर मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी। वे मुझे मेरे क्रश कल्पनाओं को लेकर चिढ़ाने लगी और मैं भी यही करती थी। हम खूब बातें करते और ठहाके लगाते। जो भी यौन संबंधी बातें उन्हें समझ में आती थी, वे सब मेरे साथ साझा करती थी। जिंदगी अच्छी लगने लगी थी और सामान्य भी।
उन्होंने फिर कभी नहीं सोचा कि मैं यौन सेक्स संबंधी बातचीत कैसे कर पाऊंगी। सेक्स और विकलांगता के प्रति उनका नजरिया बदल गया और इस बात के लिए मैं बेहद खुश थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम मैं कुछ लोगों के विचार तो बदल पाई। हालांकि यह एक लंबी यात्रा है, पर मैं नहीं रुकूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा ले, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।